हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज 1.6। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जो आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक चैप्टर था 6-7 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट, तो उसी कुछ लॉज हम आपको बताएंगे रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं कुछ लॉज। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल रखें लॉज ऑफ exponents of real numbers। ठीक है बेटा, laws of exponents of real numbers। तो अज्यूम करते हैं let a is greater than 0 b are real number। हम मान लेते हैं a हमारा 0 से बड़ा है और एक हमारा ये क्या है, रियल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब इस पर पहली प्रॉपर्टी की a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। क्लियर है बेटा? सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, a की पावर m, ठीक है, ब्रैकेट में n, तो इट कैन रिटर्न एज a की पावर mn। ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अभी मैं सबका एग्जांपल भी बताऊंगा। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है ना। फोर्थ, a की पावर m एंड b की पावर m, इट कैन बी रिटन एज a की पावर a b की होल पावर m। एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी और a की पावर 0 1 होता है। तो यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला a की पावर n इंटू a की पावर n, ठीक है ना, और क्या आ रहा है a की पावर m प्लस n। एक इसका एग्जांपल लेते हैं। a हमारा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए मैंने लिया 5 की पावर 2, ठीक है, इनटू 5 की पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो 5 2 प्लस 3 विच इज 5 की पावर 5। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब अगर 5 की पावर 2 और होल पावर 3 ये कंपेयर करिए, m आपका 2 हो गया और ये हो गया n जो बाहर है 3। तो इसको मिल सकते हैं 5 2 इंटू 3, तो 5 की पावर 6। ये भी था। थर्ड, a की पावर m होल डिवाइडेड बाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, है ना। ये प्रॉपर्टी हम देखें, लिखेंगे इस तरीके से, a की पावर m मान लीजिए ले लिया मैंने 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो इसको लिखेंगे 5 7 माइनस 2 विच इज 5 की पावर 5। ये आपका आंसर इजी था। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर a की पावर m एंड b की पावर n है, मतलब 5, ठीक है ना, एक दूसरा यहाँ पे 2, यहाँ का पावर 2, यहाँ पावर 2, तो इसको मिल सकते हैं 5 इंटू 2 की होल पावर 2 विच इज 10 की पावर 2। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये भी ऐसे लिखा सकता है। लास्ट देखिए, a की पावर 0 मतलब किसी b की पावर 0 अगर होगी वो क्या होगा आपका 1। मान लीजिए 10 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, मतलब कुछ भी अगर पावर 0 होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका 1। तो यहां तक क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने प्रॉपर्टी बताई। मान लीजिए 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो देखिए 1/4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 ले लिया और 4 ले लिया, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो बेस सेम है आपका, तो हम प्रॉपर्टी में लगाएंगे a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा m प्लस n, है ना। तो देखिए 2 है ना बेटा, यहाँ पर 2 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो 2 LCM आएगा 12 आपका, 4 प्लस 3, तो आपका आंसर आएगा 2 7/12 आंसर। इजी था। इसी में और क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका 3 1/5
ठीक है, 3 1/5 की पावर 4। इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, a की पावर n होल पावर n, जिसको लिख सकते हैं a की पावर n, ठीक है ना बेटा। तो इसी चीज को सेम हम यही अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए a हो गया, ये आपका m होगा, ये n हो गया। तो 3 1/5, ठीक है, इंटू 4, तो 3 की पावर हो जाएगी 4/5। ये आपका आंसर। इजी था। अब ये दो क्वेश्चन हम देख लिए, और क्वेश्चन देखते हैं डिवीजन पे बेस्ड। मान लीजिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि सर 5 की पावर 8, ठीक है, डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर m माइनस n है ना। तो सेम देखिए, a क्या है हमारा 5 की पावर 8, a क्या है यहाँ पर 5 की पावर 3। तो 5 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 आंसर। इजी था बेटा। और देखिए और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया आपके क्यूब रूट 125 का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, अक्सर आते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो इसको हम, ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 एज इट इज लिखिए की पावर 2, ठीक है, और इसलिए लिखिए 1/3, क्या लिखेंगे 1/3, क्लियर है ना। तो अब इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और पावर 2 तो है ही, और ये 1/3 है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और ये 2 बनता है ना, तो 2/3, 3 कैंसिल बेटा। तो आपके पास क्या है 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 मतलब 25 आंसर। इजी था। तो मेन आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, तो बहुत इजी से आप बेसिक है ये, आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये, देख लेते हैं एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन देखिए, 532 की पावर 3। इस 5 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 की पावर 16 8 4 2 1, मतलब 2 की पावर 5, कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। तो इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये बाहर 3, और ये जैसे था मैंने आपको कहा था तो 1/5 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 एज इट इज रहेगा, ये 3/5 हो जाएगा। देखिए वही प्रॉपर्टी लगी ना, a की पावर n और उसके बाद होल पावर n, तो ये m और n से कंसीडर कर लीजिए। तो प्रॉपर्टी क्या थी, a की पावर n में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो कैंसिल। तो 2 की पावर क्यूब, मतलब 2 क्यूब, इट मींस 8 आंसर। इजी था। ये देखिए 64 1/2, बहुत इजी है ये, आपकी एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इट कैन बी रिटन एज 8 का स्क्वायर, मैं तो ऐसे जानता हूँ इसलिए ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर अपॉन हाफ, लेकिन वही प्रॉपर्टी लगेगी जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई थी, ये सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो 8 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2, 8 आंसर। इजी था। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे, इससे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 1/3 अगेन, तो 5 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए 16 3/4 क्या दिया हुआ यहाँ पर, 16 3/4 था। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 2 की पावर 4 ही है, मतलब डिनोमिनेटर को खत्म करना है, फिनिश करना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 16 को हम अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये देखिए बेटा 2 की पावर 4 आया, तो कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 3/4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो ये कैंसिल, 2 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 1/2 8 1/2, पावर 1/2 है दोनों में। तो यहाँ तो बेस में है नहीं ना, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, लिख दे रहा हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर a की पावर m एंड b की पावर m, मतलब पावर अगर सेम हो, इट कैन बी रिटन एज ab होल पावर m, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इससे कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए 7, ठीक है ना, इंटू 8 और बार हाफ, ठीक है। नाउ 7 8 are 56, तो 56 1/2, ये आपका आंसर।
इजी था, क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा बेटा फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताएंगे। तो उससे पहले आप घर पे क्वेश्चंस लगाएंगे, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हैं आप बना करेंगे। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैथ्स सिर्फ बताने से नहीं आती है, एज यू नो वेरी वेल। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है? जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना मेरे भी बेनिफिट होगा और एज वेल एज आपके लिए। ओके, टुडे इज क्लियर। थैंक यू।